हाय गाइस, मैं शांतनु कुमार स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री में। और आज का जो वीडियो है वो हेलो एल्केन के चैप्टर का एक नया टॉपिक जो आपके सामने लिखा हुआ जैसा कि देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलो एरीन। ठीक है, मतलब हेलो एरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो जिस प्रकार से गाइस पिछले वीडियोस में हम लोग सीखे थे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में विशेष रूप से हम लोग देखे थे। ठीक है, और इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ हेलो एरीन में नाभिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है, तो एक हेलो एरीन में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है उसके बारे में समझेंगे और उसके द्वारा कौन कौन से रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होता है। ठीक है, हेलो एरीन के द्वारा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हेलो एरीन। अब हेलो एरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस प्रकार से होता है। उसके पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक फाइल्स है क्या, है ना। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स एक ही इलेक्ट्रोफाइल चाहिए हमको। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हमको चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, ये इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक का मतलब इलेक्ट्रॉन से लिया है और एक का मतलब क्या है, मतलब फाइल्स मीन्स होता है लवर, यानी इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव होता है। और तो निगेटिव का लवर यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो या जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं H+। ठीक है, उसके बाद NO2+, उसके बाद CH3+, उसके बाद SO3H+, उसके बाद C++O+ CH3 को। ये मेरा क्या है, ये सब जो है ये इलेक्ट्रोफाइल्स है। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है या फिर एक पॉजिटिव चार्ज। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल्स जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वही सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल्स होगा, नहीं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, डेफिशिएंसी होगी यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो भी इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो ये सारा एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल्स का है। मतलब इलेक्ट्रॉन का लवर मतलब निगेटिव का लवर। तो निगेटिव को लव कौन करेगा, जिसके पास निगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, कम हो। ठीक है, तो इसमें हम तरह तरह के रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग देखते हैं कि हेलो एरीन में किस प्रकार से ये इलेक्ट्रोफाइल्स रिएक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसमें देखेंगे कि ये है गाइस, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस के द्वारा भी हम लोग बता चुका हूं कि बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग को हम लोग हेलो एरीन कहते हैं। और उसमें से एक हाइड्रोजन के बदले कोई हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब हाइड्रोजन को हटाकर उसके बदले हैलोजन को रखते हैं, तो ये कहलाता है हेलो एरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो हेलो एरीन में तो आपको पता ही होगा कि ये जो मतलब है, ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। उसके अलावा ये कार्बन जो है वो चार सिंगल बॉन्ड मतलब चार बॉन्ड के द्वारा ये क्या है, मतलब जुड़ा हुआ है। एक बॉन्ड ये है सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है। अब कहता है गाइस कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पे होगा, किस प्रकार से होगा। तो कहता है ये जो हैलोजन इसमें देख रहे हैं ना, हैलोजन वो क्या है, हेलो एरीन मतलब जो रिंग है, हेलो एरीन का जो रिंग है उसके ऑर्थो एवं पैरा एक्टिविटी होता है। ठीक है,
यानी पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो एवं पैरा डायरेक्टिंग कैसे होता है, तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं कि हैलोएरीन मतलब हैलोजन, हैलोजन एक्स जो है हैलोजन, ऑर्थो, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। ऑर्थो एवं पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मतलब कहने का ये हैलोजन increase more electron density at ortho and para of the ring, मतलब हैलोएरीन के रिंग के ऑर्थो, ये जो है आपका ऑर्थो है, ये आपका ऑर्थो है, ये आपका पैरा है, ठीक है, पैरा है, ठीक है। तो ये तीन पोजीशन पर ये क्या होता है, हैलोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो जाहिर सी बात है कि ये तीन पोजीशन पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, जिसमें से दो पोजीशन जो है वो क्या है, सेम है, ये भी ऑर्थो और ये भी ऑर्थो, तो ये दोनों में से किसी एक ही पोजीशन को कंसीडर करेंगे, बिकॉज ये दोनों पोजीशन क्या है, इस पोजीशन से दोनों इक्वल डिस्टेंस है या दोनों क्या है, सेम है। तो किसी एक पोजीशन पे हम जोड़ेंगे, दोनों पोजीशन पे यदि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स को जोड़ करके जो प्रोडक्ट मेरा आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो मेन रूप से हमें दो ही प्रोडक्ट मिलता है, एक ऑर्थो और एक पैरा, ठीक है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि कब ऑर्थो और कब पैरा मिलता है, और ऑर्थो एवं पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल्स क्यों जोड़ता है, ठीक है। ऑर्थो एवं पैरा पर ही इलेक्ट्रोफाइल्स क्यों अटैक करता है, ठीक है, और किसी जगह पे क्यों नहीं करता, मेटा पे क्यों नहीं करता। ये पोजीशन जो है आपका मेटा है और ये पोजीशन क्या है, इधर मेटा है, ठीक है। तो दो ऑर्थो, दो मेटा और दो पैरा होता है, जिसमें से एक पैरा पर क्या है, एक आपका हैलोजन। तो यहाँ पर पैरा, मेटा और ऑर्थो समझ में आ गया होगा। तो ये पैरा और ऑर्थो पे किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो वो हम देखेंगे कि ये जो हैलोजन के पास ये 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये माइनस आई इफेक्ट को क्या करता है, शो करता है। तो माइनस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करने के कारण ये क्या हो जाएगा, क्यों करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। रेजोनेंस में कैसे पार्टिसिपेट करेगा, तो वो देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग देखते हैं कि ये आपका क्या है, ये हैलोएरीन है, ठीक है, ये डबल बॉन्डेड है, और ये यहाँ पर क्या है, इसको कुछ नहीं, तो ये हैलोएरीन यहां से कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये X और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये क्या है, सो ये इलेक्ट्रॉन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हैलोजन का, जिसको लोन पेयर बोलते हैं, वो क्या है, इसके डबल रिंग के डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। तो ये यहां से क्या हो जाएगा, ये यहां से कुछ इस प्रकार से, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ये शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है आपका यहाँ पे निगेटिव का डेंसिटी आएगा, और यहाँ पे x पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, अब जब x पॉजिटिव होगा तो ये डबल बॉन्ड फिर से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है ये इधर और ये इधर, ठीक है। अब ये जो है फिर क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड ये, और यहाँ पर x पॉजिटिव। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो है यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से। तो ये जो है ओवरऑल ये यहाँ पे नेगेटिव हो गया और ये यहाँ पे पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड और ये यहाँ पे पॉजिटिव। नहीं, अब यहाँ पे क्या है, फाइनली ये इधर तो ये इधर। अब क्या है यहाँ से, तो हम लोग देख सकते हैं
कि ये जो है आपका ये डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया, और फिर से ये जो है वो इस पे 3 लोन पेयर आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड का पोजीशन और वहां डबल बॉन्ड का पोजीशन देखेंगे तो क्या है, चेंज है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये सबको मिलाएंगे तो एक क्या बनेगा, एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। वो स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखिए, वो स्ट्रक्चर आपका ये होता है, ये, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से है। अब यहां भी कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब यहां पे जो है वो x है, अब ये इस पे क्या हो जाएगा, डेल निगेटिव, डेल निगेटिव, डेल निगेटिव, और इस पे डेल क्या है, पॉजिटिव। अब कहता है कि इसका ऑर्थो, ये बेंजीन हैलोरिन का जो ये रिंग है उसके ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पे क्या हो गया, ये ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पे क्या हो गया, नेगेटिव डेंसिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब ये ऑर्थो पोजीशन पे कुछ नेगेटिव डेंसिटी नहीं है, जैसे पहले था वैसे अभी भी है। तो मेटा पोजीशन की अपेक्षा ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पे, ये ऑर्थो ये पैरा, ये ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल्स आएगा तो बेंजीन के इसी पोजीशन पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन उसमें कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो वही जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब जितना भी सारा इसका रिएक्शंस देखेंगे वो सभी रिएक्शंस इसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, मतलब कैरी किया है, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इसमें पहला जो रिएक्शन देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, वो देखेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजनीकरण। क्या हो जाएगा, हैलोजनीकरण, ठीक है। तो हैलोजनीकरण कैसे होता है, दूसरा आपका देखेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा हैलोजिनेशन के अलावा, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन को हम लोग बोलते हैं सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, तो सल्फोनीकरण कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। तो सल्फोनीकरण को हम लोग क्या करते हैं, सल्फोनीकरण। उसके बाद तीसरा जो होगा, तीसरा होगा मेरा क्या, तीसरा हो जाएगा नाइट्रोकरण, नाइट्रोजिनेशन, नाइट्रोजिनेशन, ठीक है, जिनेशन, और इसको बोलते हैं नाइट्रोकरण, 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 ठीक है। तो नाइट्रोकरण इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब फोर्थ नंबर में क्या है, नाइट्रोकरण, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कैसे होगा, ये फोर्थ में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट में एक है एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन मतलब एल्कलीकरण, एल्कलीकरण। ये आपको जो हम बता रहे हैं वो एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, पूरा सिलेबस चल रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम सारा टॉपिक को डील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जिनको एनसीईआरटी परफेक्ट वे में पढ़ना है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मतलब एनसीईआरटी जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग आएंगे कॉम्पिटिटिव व्यू से, ठीक है। जैसे उसमें कुछ विशेष जो एक्स्ट्रा होगा जो एनसीईआरटी में कंसीडर नहीं कर पाए हैं तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा दिया हुआ है वो भी हम एग्जाम्पल को देखेंगे। तो पहले मेरा पहला एम है कि आप लोग को एनसीईआरटी क्लियर करवा दिया जाए, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्लियर हो जाने के बाद फिर हम उसके बाद एग्जाम्पल बढ़ाएंगे,
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को एडवांस बनाएंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आप कॉम्पिटिटिव भी होते चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर डी जो है वो क्या है, एसाइलेशन। क्या है, एसाइलेशन। मतलब एसाइलेशन का मतलब होता है एसिडीकरण। एसिडीकरण का मतलब होता है एसिड क्लोराइड। एसाइलेशन मतलब जैसे एसिड क्लोराइड जो भी होता है तो उसका जो आएगा उस पे इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रोफाइल्स होगा X+, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स होगा SO3+, H+, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल्स। उसके बाद यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, CH3+, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो होगा C+O+, और ये क्या हो जाएगा, CH3। तो ये सभी रिएक्शंस को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से पहले ये समझ में आ जाए कि आखिर ये किस प्रकार से कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूट होता है। क्यों होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे ही इलेक्ट्रोफाइल्स क्यों सब्स्टिट्यूट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो वहीं पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलो एरी, ठीक है। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तो हम लोग सारे रिएक्शंस को उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।